सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेक यू मुनफरिद। मेरा नाम है अब्दुल्ला और आज का टॉपिक है आपका लाइफ में सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है। हु इज़ योर बिगेस्ट सपोर्टर इन योर होल लाइफ। देखिए, मैं ये उनके बारे में बात कर रहा हूँ जिन्हें लंबे सफ़र तय करने हैं। छोटी मंजिलों के मुसाफिर के लिए ये वीडियोस नहीं है। तो आपका सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है। हम यहाँ पेरेंट्स की बात नहीं कर रहे क्योंकि पेरेंट्स हमेशा साथ नहीं रहने वाले। हम यहाँ आपके लाइफ पार्टनर की बात नहीं कर रहे। बहुत लोगों के लाइफ पार्टनर बीच में छूट जाते हैं बहुत सारी वजहों की वजह से। और लाइफ पार्टनर को बेटर हाफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि आधी ज़िंदगी गुजारने के बाद वो आपके साथ आते हैं। बचपन से कोई लाइफ पार्टनर आपके साथ तो रहता नहीं। लोगों के रिलेशन होते हैं कुछ टाइम के लिए और कुछ लोगों के लंबे लंबे रिलेशन भी चल जाते हैं और वो उन रिलेशंस में अटक के अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। तो हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे। हम दोस्तों के बारे में भी बात नहीं कर रहे क्योंकि दुनिया का कोई भी दोस्त हो, चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो, हर वक्त हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता, हर वक्त आपके लिए अवेलेबल नहीं रह सकता। और आप ये सोच रहे हैं कि कोई आपके लिए हर वक्त अवेलेबल रहेगा तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो अगर कोई भी इंसान आपका सबसे बड़ा सपोर्टर नहीं बन सकता तो कौन हो सकता है आपका सबसे बड़ा सपोर्टर। इंसानों की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुपर नेचुरल पावर और द क्रिएटर अल्लाह गॉड। उसकी बात नहीं, वो तो है ही हमारा सबसे बड़ा सपोर्टर जिसने हमें पैदा किया है, वो हर वक्त हमारे साथ है। पर हम अभी अल्लाह के बारे में बात नहीं कर रहे, हम अभी बात कर रहे हैं इंसानों के बारे में। तो इंसानों में आपका सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है। तो आपके पैदा होने से लेके आपके मरने तक एक ही शख्स आपके साथ सबसे ज़्यादा और हर वक्त रहता है और रह सकता है, वो हैं आप खुद। यस, यू आर द योर बिगेस्ट सपोर्टर। अब मैं क्यों कह रहा हूँ अपने बड़े सपोर्टर क्यों हैं, क्योंकि अगर आप खुद अपनी सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं होंगे, अगर आप अपनी ही मदद नहीं करेंगे तो इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपकी मदद कर सकता है। लोग आपको एडवाइस दे सकते हैं, लोग आपका हाथ पकड़ सकते हैं, लोग आपको पुश कर सकते हैं, लोग आपको समझा सकते हैं, लोग आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलना आपको खुद पड़ेगा। दी गई सलाह पे अमल आपको खुद करना पड़ेगा। दिए गए हाथ को पकड़ के आपको खुद उठना पड़ेगा और हासिल किए गए इल्म को आपको खुद अपनी ज़िंदगी में अमल लाना पड़ेगा। किसी की भी दी गई एडवाइस या किसी की भी दिया गया हाथ या किसी की भी दी गई सपोर्ट जब तक काम नहीं करेगी, जब तक आप खुद अपने लिए काम नहीं करना चाहते। तो यू आर योर बिगेस्ट सपोर्टर और आप ही आपके सबसे बड़े सपोर्टर बन सकते हो। अब इंसान खुद को अपना सपोर्टर कैसे बनाएगा। देखिए, आप खुद अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और अगर आप अपने आप को अच्छी तरह नहीं जानते तो आपने अभी तक अपनी लाइफ ज़ाया की है, वेस्ट की है। और जिसमें कोई मसला नहीं है, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ वेस्ट करते हैं, वो अपने आप को जानते ही नहीं हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ मैं अपने आप को जानता हूँ, पर उन्हें खुद को नहीं पता होता वो कब क्या काम करेंगे। तो एटलीस्ट अपने ऊपर ध्यान दें, अपने थॉट्स पर ध्यान दें, अपनी लाइफ पे थोड़ा सा ध्यान दें, अपने एक्शंस पे ध्यान देंगे कब आपके जहन में कौन सा ख्याल आता है और उस ख्याल से, उस थॉट से रिलेटेड फिर कौन सा ख्याल आता है और फिर उन ख्यालों के बाद आप करते क्या। बहुत सारे लोग इसमें गौर ही नहीं करते, वो ये समझते हैं कि बस ज़िंदगी चली जा रही है। वो बात एक अलग है कि फ्यूचर इज़ डिसाइड, आर प्रेजेंट ऑल्सो डिसाइड, आर पास्ट ऑल्सो डिसाइड, सब कुछ पहले ही डिसाइडेड है। पर कहीं ना कहीं अगर आपको इन द मोमेंट खुश रहना है या इन फ्यूचर कुछ करना है तो उसकी तैयारी आज से करनी पड़ती है। या फिर आप अपने पास्ट को देख के अपने आप को पहचान सकते हैं कि पिछले, लोग कहते हैं ना कि भूतकाल में या पास्ट में की गई गलती से हम समझते हैं, या प्रेजेंट और पास्ट को मिला के हम फ्यूचर
कुछ तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या हम अपनी एक उम्मीद रख सकते हैं कि मैंने 10 साल में ये किया है, अब इतने आगे 10 साल में ये करूँगा, तो आने वाले 15 साल में या 20 साल में शायद मैं फला मंजिल तक पहुँच पाऊँगा। तो सबसे पहले तो हमारा ख़याल मैटर करता है कि अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है तो मैं सबसे पहले तो मेरा ख़याल आएगा, उसके बाद मैं अपनी डायरेक्शन तय करूँगा कि हाँ इस तरफ दिल्ली है। अगर दिल्ली इस तरफ है और मैं इस तरफ जाता रहूँगा तो दिल्ली कभी नहीं आएगा। आप ये भी कह सकते हो दुनिया गोल है कि मैं यहाँ से राउंड होकर दिल्ली पहुँच भी जाऊँगा, पर उसमें बहुत टाइम लगता है। मुझे सही डायरेक्शन पकड़नी पड़ेगी। वी लिव इन अ सर्कल, हम कहीं भी जाएं, कहीं भी घूमते रहें, आके हमें वहीं आना है, बट टाइम इज़ मैटर। हम एक स्पेस और टाइम में रहते हैं, ग्रेविटी हमारे पे असर करती है और बहुत सारी चीज़ें, हमारा कॉज एंड इफेक्ट हमारे पे असर करता है। तो हमें सही डायरेक्शन चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैं पहले बता दूं, जिन लोगों को बोरियत हो रही होगी, ये उन लोगों के लिए जिनके लंबे पर्पस के थॉट्स हैं, जिन्हें ज़िंदगी में कुछ करना है, जो खुद पे, ज़िंदगी पे, लोगों पे गौर करते हैं, जिनके लिए चीज़ें मैटर करती हैं। जिन चीज़ों के लिए, जिन लोगों के लिए चीज़ें मैटर ही नहीं करती, उन लोगों के लिए मेरी वीडियोज़ है ही नहीं, क्योंकि मैं एक अलग ही कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ अपने लिए। और अगर मेरी वजह से किसी को अगर सपोर्ट मिल सके, या कोई भी बात मिल सके, या कोई भी समझ मिल सके, या किसी भी तरह का अच्छा ख्याल मैं किसी के जहन में ला पाऊँ, तो मेरी खुशनसीबी होगी। मेरा यही काम है। सबसे पहले तो मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, और हर इंसान अपने ऊपर काम कर सकता है, किसी और के ऊपर काम नहीं कर सकता। आप जब अपने ऊपर काम करेंगे तो लोग आपकी पर्सनैलिटी, आपके एक्शंस को देख के ही इंस्पायर होंगे, या कुछ करने की इच्छा उनके दिल में जागेगी। अगर आप ख़ुद कुछ नहीं करेंगे तो सिर्फ ज़ुबान से कुछ नहीं होता, बातें बनाने से कुछ नहीं होता। एक्शंस लेने पड़ते हैं, छोटे ही सही लेकिन लेने पड़ते हैं। और एक्शंस वो लेता है जो कुछ करना चाहता है सबसे पहले। अब हर किसी से पूछोगे करना चाहते हैं कि हाँ करना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं। कैपिटलिज्म ने हमारा ब्रेन वॉश इतनी ज़्यादा तरह कर दिया है कि लड़कों की तो 2 ही ख्वाहिशें हैं कि पैसे वाला बनना है या आज़ाद होना है। आज़ाद इन द सेंस मतलब लिबर्टी, मैं जो चाहूँ वो करूँ, मैं किसी की भी चाहे थप्पड़ मार दूँ, मैं किसी को भी चाहे मार दूँ पीट दूँ, कोई मुझे कुछ ना कहे, मैं पावर में रहना चाहता हूँ। और दूसरा एंगल ये है कि बस मैं पैसे वाला होना चाहता हूँ। इन 2 पर्सपेक्टिव ने सबका दिमाग ख़राब किया हुआ है। लोग बाग पता नहीं किस बुरुंधेड़ में लगे हुए हैं। तो ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि हमारे बस ख्वाहिशें हैं, बस ड्रीम्स हैं, कोई गोल या विजन या पर्पस नहीं है। क्या करना है? पैसा कमाना है। कैसे कमाना है? पता नहीं। क्या करते हो? बस काम चला लेता हूँ। किस चीज़ में अच्छा हो? पता नहीं। क्या अच्छा लगता है? पता नहीं। हमें कुछ पता ही नहीं है, ना अपने बारे में ना लोगों के बारे में। अव्वल में तो लोगों के बारे में पता करना इतना ज़रूरी है भी नहीं। सबसे पहले ख़ुद के बारे में पता होना चाहिए। जब ख़ुद के बारे में पता होगा तभी आप समझ पाओगे, तभी आपका कहीं ना कहीं ख़ुद पे जब तक कंट्रोल नहीं होगा तो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ खुद पे कंट्रोल कर सकते हो, और जिसने खुद पे कंट्रोल कर लिया उसने पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लिया। दैट्स इट, दैट्स द की। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।